आप सभी लोगों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारतीय संविधान। साथियों, आप लोगों को मैं डॉक्टर डी.एन. बौद्ध प्रियम्बल के बारे में एक चर्चा करनी है और भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें जो अंबेडकर साहब ने प्रियम्बल में उद्देशिका में हमें हर भारत के नागरिक का परम कर्तव्य है, जीवन का उद्देश्य है और यही उद्देश्य की चर्चा अमल करना जीवन में अति आवश्यक है। जो व्यक्ति, जो मानव भारत का नागरिक प्रियम्बल के बताए हुए मार्ग पर, रास्ते पर नहीं चलता, नहीं अमल करता, वह राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, संविधान विरोधी है। वह देश के एकता, अखंडता नहीं लाना चाहता है। इस उद्देशिका के बारे में जो अंबेडकर साहब ने अपने अथक प्रयास से आपके सामने उस उद्देशिका को आपको बताने जा रहा हूं। इस पर एक बार जरूर सुने और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और बताएं, अपने मुखार बिंदु से लोगों को जरूर बताएं, सत्य के मार्ग पर चलें और अपने जीवन का उद्देश्य लोगों को बताएं। साथियों, जब अंबेडकर साहब संविधान लिख रहे थे, उस समय सभी धर्म के लोगों ने, अपने अपने मतावलंबी लोगों ने कहा, हिंदू लोगों ने कहा श्री गणेश से शुरू किया जाए, क्रिश्चियन लोगों ने कहा है गॉड से शुरू किया जाए, सिख लोगों ने कहा वाहेगुरु से शुरू किया जाए, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा अल्लाह अकबर, गॉड बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए। अब अंबेडकर साहब ने कहा कि मैं यह संविधान किसी धर्म के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं यह संविधान मानव कल्याण के लिए बना रहा हूं। इसलिए हम मानव कल्याण की चर्चा करें तो ज्यादा न्याय संगत होगा, क्योंकि संविधान धर्म के लिए नहीं है, संविधान मानव के कल्याण के लिए बना। जो लोग धर्म के लिए संविधान को कहते हैं वह न्याय संगत नहीं है। इसलिए साथियों, अंबेडकर साहब ने कहा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। साथियों, यह जो प्रियम्बल आपको बताया गया है, इस प्रियम्बल के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश के नागरिक ही सर्वोपरि है। हमारे भारत के लोग ही प्रभुत्व संपन्न है, स्वर्गीय है। अर्थात संपूर्ण भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, प्रभु माने मालिक, अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारी देश की जनता समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक एवं गणराज्य बनाने के लिए जो दृढ़ संकल्पित है। साथियों, भारत का नागरिक ही प्रभु संपन्न है, मालिक है। वही मालिक हमारे देश में
एक लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक तय करता, सांसद और विधायक पैदा करके एक मालिकाना हक देता है, अपना प्रतिनिधि बनाता। वह प्रतिनिधि, वह जनता का मालिक है, वह देश का मालिक बनता है जरूर, लेकिन वह जनता के प्रतिनिधित्व का निर्वहन करने के लिए जनप्रतिनिधि बनाया जाता है। इसलिए जनता के हित का, कल्याण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करता है। वह लोकतंत्रात्मक का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सांसद और विधायक। सांसद विधायक लोकसभा या विधानसभा और राज्यसभा, कहने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के दोनों देश में जन कल्याणकारी कानून का निर्माण करने के लिए और देश को चलाने के लिए, हमारे देश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए वह कटिबद्ध है। और रिपब्लिक, लोकतंत्र में सांसद और विधायक, रिपब्लिक गणराज्य का गण एक मुखिया बनाया जाता है राज्य का, जो रिपब्लिक जनता की बार बार 5 साल में चयन करके आता है और बनाया जाता है। जो गणराज्य का सबसे बड़ा मुखिया होता है वह होता है सांसद, और वह हमारा होता है सीएम और पीएम। राज्य का सीएम होते हैं और देश के पीएम होते हैं, जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा चयन करके बनाए जाते हैं, गण का मुखिया बनाया जाता है। इनके लिए और समस्त नागरिकों को यह संविधान क्या देता है? न्याय। साथियों, न्याय हमें चाहिए, जजमेंट चाहिए, जुडिशरी चाहिए। जज हमें क्या चाहिए? न्याय हमें क्या चाहिए? पहले हमें सामाजिक न्याय चाहिए, अर्थात भारत का हर नागरिक को किसी भी तरह उसे जाति धर्म से ऊंच नीच नहीं देखना है, किसी भी तरह का उसे अपमानित अस्पृश्य, किसी भी तरह से उसे किसी भी कार्य से दलित शोषित वंचित तरह से उसे नहीं देखना है। अर्थात मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में सभी को समान दर्जा मिलना चाहिए, कोई ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, यह न्याय मिलना चाहिए। पर आज में बैठे हुए लोग अज्ञानता बस न जानकारी के कारण वह सामाजिक न्याय नहीं देना चाहते। दूसरा, आर्थिक न्याय, अर्थात हमारे भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को जो वोट का हक है, उसको हर नागरिक को आर्थिक की आजादी है। उसे सरकार द्वारा, उसे सरकारी सिस्टम नौकरी देकर के, सरकारी सेवक बना करके, जनसेवक के रूप में कार्य करने के लिए, उन्हें अर्थ देने के लिए उनको सरकारी सिस्टम, सरकारी नौकरी देना होगा। अर्थात इकोनॉमिकल बढ़ाने के लिए उद्योग जगत, उद्योग कार्य खाने लगा करके आर्थिक मजबूत करना हमारे देश के नागरिकों को देना अति आवश्यक, तभी हमारा न्याय परिपूर्ण होगा। यदि हम निजीकरण करेंगे या मोनेटाइज करेंगे या किसी तरह से हम उसको किसी को निजी हाथों में सौंपेंगे 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, उनको यह भी नहीं करना है। हमारी राष्ट्र की धरोहर जब तक रहेगी तब तक सभी देश के नागरिकों को आर्थिक आजादी मिलेगी। निजीकरण में आर्थिक आजादी नहीं, विषमता पैदा होगी, पूंजीवाद पैदा होगा। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था नहीं, सामाजिक न्याय और सभी जनता को आर्थिक प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। इसके बाद सम्यक राजनीति होनी चाहिए, अर्थात जब व्यक्ति सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए तब हमें राजनीतिक न्याय चाहिए। राजनीति एक ऐसा पहलू है कि राजनीति को कभी भी किसी भी व्यक्ति को आर्थिक पूंजीपति अनाढ़ बनने की कोई व्यवस्था नहीं है। राजनीति एक समाज की सबसे मजबूत कड़ी होती है। समाज सेवक बन करके जाता है, जो समाज की, देश की, राष्ट्र की सेवा करने के लिए बनाया जाता है, वह राजनीति का नेता होता है। वही सांसद और विधायक
समाज के सेवक होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। आज हमारे देश में नेता नहीं है, लेता होते जा रहे हैं। इसलिए हमें नेता, नेतृत्व पैदा करना होगा देश में। इसलिए जब तक हमारे देश में राष्ट्र प्रेमी नेता नहीं होंगे, जाति प्रेमी नेता नहीं चाहिए, धर्म प्रेमी नेता नहीं चाहिए। हमारा प्रियम्बल कहता है कि धर्म प्रेमी नेता नहीं चाहिए, राष्ट्र प्रेमी नेता चाहिए, हमें जाति प्रेमी, वर्ग प्रेमी नहीं चाहिए। इसलिए साथियों, राजनेता, राजनीतिक वही न्याय है जो समाज के हित के लिए सभी वर्ग को समान रूप से देके ऐसे हमें न्याय प्रियम्बल देता। इसके बाद स्वतंत्रता, हमें अपने विचार कहीं भी किसी भी तरह से विचार रखने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, विश्वास करना की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। साथियों, जब हमारे देश में, हमारे संविधान में स्वतंत्रता धर्म की दी गई थी, तो 42वें संशोधन में 1976 में धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म, सेकुलर देने की क्या जरूरत थी? यह सोचने और समझने का विषय। क्या अंबेडकर साहब को नहीं मालूम था कि पंथ निरपेक्ष क्या है, समाजवादी क्या है? यह साथियों सोचने का विषय है, क्योंकि संविधान में 42वां जो संशोधन करके यह दो जो चीजें डाली गई, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। क्यों? क्योंकि आप देखिए 1995 में देश के सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म नहीं है, यह एक जीवन शैली है, व्यवस्था है, पंथ है। इसलिए धर्मावलंबियों ने जजमेंट दे करके यह घोषित किया कि हिंदू एक पंथ है। इसलिए उन्होंने 1973 में पंथ का स्थान दे करके हिंदू को जो है कि धर्म न कह करके उनको स्थान दिया गया। इसलिए पंथ निरपेक्ष कहा गया, नहीं तो हिंदू कहीं भी नहीं होता, क्योंकि हिंदू का कोई भी एक निर्माण करता नहीं है। और धर्म तो निर्माण करता है, लेकिन हिंदुओं का कोई निर्माण करता न हो। इसलिए इन लोगों ने संशोधन करके इंदिरा गांधी के समय में 1976 में 42वां संशोधन करके पंथ निरपेक्ष की, सेकुलरिज्म की बात करके, इसलिए यह बहुत बड़ी षड्यंत्र का विषय है। साथियों, जिनको ये बात समझ में नहीं आती कि हिंदू धर्म नहीं है, यह बात सत्य है कि जब चुनाव आयोग का जब चुनाव आता है, उस समय जय श्री राम, हिंदू के देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगते हैं, उस पर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। अगर उल्लंघन होता तो वह धर्म होता, और उल्लंघन नहीं हो रहा है आचार संहिता का, तो वह धर्म नहीं है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, यह आपका प्रियम्बल कह रहा है। और कोई भी, जब ये धर्म निरपेक्ष है, जब सभी धर्मों की स्वतंत्रता है, तो हम किसी धर्म को, राष्ट्र को एक धर्म और राष्ट्र नहीं निर्माण कर सकते। यह संविधान के प्रियम्बल का उल्लंघन है। इसलिए भारत के हर नागरिक को इस पर दृढ़ संकल्प होकर के पालन करना होगा और प्रियम्बल को समझना होगा कि अंबेडकर साहब ने स्वतंत्रता कौन सी दी है। जो भी व्यक्ति स्वतंत्रता को फ्रीडम कहता है, हमें जो चाहे बोलने की स्वतंत्रता नहीं देता है संविधान। साथियों, इस बात को गौर करना, जो चाहे करने की स्वतंत्रता नहीं देता है। हमें सम्यक पढ़ने की स्वतंत्रता देता है, सम्यक बोलने की स्वतंत्रता देता है, अन्याय अत्याचार करने की स्वतंत्रता संविधान नहीं देता है, क्योंकि स्वतंत्रता यहाँ लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब सम्यक कार्य करने की स्वतंत्रता है, सम्यक बोलने की स्वतंत्रता है। किसी का नुकसान, राष्ट्र का नुकसान करने की स्वतंत्रता नहीं है। कहीं भी कुछ भी किसी को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देता है। इसलिए साथियों, स्वतंत्रता का अर्थ फ्रीडम नहीं है, अपितु संविधान के शब्दावली में लिबर्टी है। इसलिए हमें सही कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। साथियों, इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समान इक्वालिटी। हमें समाज में हर व्यक्ति इक्वल नहीं हो सकता, नर नारी पुरुष स्त्री इक्वल नहीं हो सकते हैं। अंबेडकर साहब ने कहा कि इक्वल होना है तो उसे प्रतिष्ठा देना है।
उसको उसके कार्य का उसे सम्मान देना है, उसे सामाजिक रूप से उसके कार्य के अनुसार उसे समाज में प्रतिष्ठित करना है। अगर उसका अच्छा कार्य है तो उसे अच्छे योग्य से सम्मानित करना उसका प्रतिष्ठा है। और सांसद, विधायक, सीएम, पीएम, जितने भी जनतंत्र और गणतंत्र, लोकतंत्र में जितने भी सांसद, विधायक ये बनाए जाते हैं, उन्हें सिर्फ एक बार बनने का अवसर दिया जाता है। वह बार बार अगर बनता है तो वह संविधान विरोधी है, वह इक्वलिटी को लागू नहीं करना चाहता, वो डिसिमिलरिटी यानी विषमतावादी है, वह देशद्रोही, संविधान विरोधी है। जो भी व्यक्ति, जो भी इस भारत का नागरिक अगर जो एक बार सांसद, विधायक, मंत्री, सीएम, पीएम बन गया, वह दोबारा बनने का उसका अधिकार प्रियम्बल नहीं देता है, क्योंकि अगर वो बार बार बनेगा तो दूसरे को अवसर नहीं मिलेगा और जनतंत्र नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा देश का संविधान, हमारा देश लोकतंत्रात्मक है, संघीय प्रणाली है। संघीय प्रणाली में व्यक्ति को अवसर दिया जाता है। हर व्यक्ति, किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन में कोई भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर एक बार बना, वह 5 साल के बाद दोबारा बनना नहीं चाहिए। अगर दोबारा बनता है तो उस पार्टी का, उस संगठन का तुरंत जो है कि निष्क्रिय कर देना चाहिए, उस पार्टी संगठन को खत्म कर देना चाहिए। अगर पार्टी बार बार वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो चुनाव आयोग का उस पार्टी का निरस्त्रीकरण कर देना चाहिए प्रियम्बल के अनुसार। क्योंकि हर व्यक्ति को जो अवसर न दे वह पार्टी निष्क्रिय कर देना चाहिए। वह पार्टी इस राष्ट्र के निर्माण के लिए नहीं है, वह पार्टी लोकतंत्र का विरोध कर रही है, लोकतंत्र का विरोध कर रही है। वह पार्टी, वह संगठन, वह किसी भी तरह की पार्टी और संगठन सिर्फ वह राजतंत्र को दे रही है, उत्तराधिकारी का सिस्टम दे रही है, संघ की प्रणाली का विरोध कर रही है। यह आपका प्रियम्बल कहता है। क्योंकि इक्वालिटी, समानता लाने के लिए हर व्यक्ति को जब तक समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को नहीं मिलेगा, तब तक हमारे समाज में डिसिमिलरिटी होगी, विषमता फैलती जाएगी और संविधान का घोर विरोध हो रहा है। इसलिए किसी भी हाल में संविधान का घोर विरोध नहीं होना चाहिए। वह देश का सभी देशद्रोही हैं जो किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी में अधिक समय तक कई बार सांसद और विधायक बनते हैं, वह राष्ट्रद्रोही हैं। और यदि वह बार बार बनते हैं तो उनके जितने भी पेंशन है सब खत्म हो जाना चाहिए, उनकी सारी व्यवस्था, सारी सुविधा खत्म कर देना चाहिए। ऐसा कोर्ट और जजमेंट होना चाहिए। अगर कोर्ट इस पर नहीं कार्य करती है तो हमारी कोर्ट भी जो है अपंग और सूनी और निहत्ती हो गई है। इसलिए साथियों, हमारा प्रियम्बल कहता है कि हमें इक्वलिटी चाहिए, तो अवसर और प्रतिष्ठा की सबको अवसर मिलना चाहिए। एक बार अवसर मिलने के बाद दूसरे व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को दूसरे को अवसर देना जरूरी है, अन्यथा उसकी रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाना चाहिए। साथियों, इक्वलिटी को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, तभी हमारे समाज में व्यक्ति की गरिमा होगी जब उसे सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, न्याय मिलेगा और समानता का अवसर मिलेगा। तभी हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता कायम होगी। साथियों, बंधुता का मतलब होता है कि हम एक साथ एक प्लेस पर मानव को मानव समझ करके जीवन यापन करें, किसी को भी ऊंचा नीचा, छोट बड़ा न समझे, जाति धर्म के नाम पर विभेद नहीं कर सकते। ऐसी हमें बंधुता चाहिए, हमें भाईचारा नहीं चाहिए। क्योंकि 2 भाइयों में बंटवारा हो जाता है, हमें देश की कभी भी बंटवारा नहीं चाहिए। कहीं भी कोई भी भाईचारे की बात करता है तो वह देशद्रोही है। भाईचारा नहीं चाहिए, हमें भ्रातृत्व नहीं चाहिए, हमें बंधुत्व चाहिए। इसीलिए संविधान कहता है कि बंधुत्व कायम रखिए, राष्ट्र की यूनिटी कायम रखिए, एक साथ रहिए, एक प्लेस पर रहिए और सामाजिक और अवसर की समानता को देखते हुए और राष्ट्र में बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा हर व्यक्ति को, हर नागरिक को होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया, एक अंग दिया गया, एक रूप दे दिया गया, एक आकार और एक प्रकार दे दिया गया कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद होंगे और सारी चीजों का एक अपने अपने जगह पर एक मौलिक अधिकार,
एक नीति निर्देशक तत्व, इस तरह के हमें सारे एक नियम के तहत अंगीकृत करके हमें राष्ट्र के निर्माण में एक सूत्र में बांधने के लिए, बंधुत्व बनाने के लिए अंगीकृत करके संविधान दिया गया। इसके बाद अधिनियमित जो भी कानून बना है, वह बनाने वाला हो या पालन करने वाला हो, चलाने वाला हो या चलने वाला हो, सभी के लिए बराबर हो, उन पर भी लागू होगा। बनाने वाले पर भी वही कानून लागू होगा और चलने वाले पर भी। सबको अधिनियमित किया गया। सभी लोग उसके अंदर नियम के पालन के अधीन रहेंगे, इसलिए उसे अधिनियमित कहते हैं और आत्मार्पित करते हैं। हर व्यक्ति को अपने आत्म में, अपने मन में, मस्तिष्क में, अपने कार्यशैली में अपने समर्पित भाव से इस संविधान को ग्रहण करेंगे। इसलिए साथियों, हमारा संविधान सबसे सुंदर हृदय है। यदि हृदय को किसी तरह से ठेस पहुंचाएंगे तो शरीर का संपूर्ण नुकसान होगा, यानी भारत के संप्रभुत्व को नुकसान होगा। और हमारे देश के लोग ही, भारत की जनता ने ही इस प्रियम्बल को नुकसान पहुंचाया है। सभी जनता से आग्रह है कि आप अपने आसपास, अपने देश और अपने समाज के, अपनी पार्टियों में देखिए कि कितना अन्याय और अत्याचार हो रहा है देश और राष्ट्र और देश की जनता के साथ, देश के युवाओं के साथ। इसलिए अब युवाओं को जागना होगा और अपने प्रियम्बल के अनुसार चल करके हक अधिकार को लेना होगा और किसी भी तरह का कोई गलत करता है उसका विरोध करना होगा। अगर विरोध नहीं करेंगे तो गूंगे बहरे बने रहेंगे, तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए सफल बनाना है तो हमें संविधान को सम्यक रूप से पालन करना होगा और अपने जीवन का उद्देश्य समझना होगा। यही हर व्यक्ति के, मानव का जीवन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को चलना, पालन करना, अमल करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, दृढ़ संकल्प है। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि अधिक से अधिक इसको शेयर करें, इस पर अमल करें और जन जन तक पहुंचाएं और प्रियम्बल को अमल करके। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय